बच्चों, स्वागत है आपका LBSTI फेज 3 के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का पार्ट नंबर 1 पहले ही आ चुका था, आपको पढ़ा चुके हैं हम, और इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब देखो, इंडेक्स और मैच फंक्शन में होता क्या है, जैसे कि मान लो आपको ये कुछ डेटा दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, एम्प्लॉय नेम दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, रीजन दे रखा है और सैलरी दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स और मैच फंक्शन के थ्रू वर्कर किस पोजीशन पे काम कर रहा है या फिर कौन से वर्कर की पोजीशन पे कौन सा वर्कर काम कर रहा है। इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ करके मुझे ये निकालना है कि कौन से वर्कर की कौन सी पोजीशन है और कौन सा वर्कर कौन सी पोजीशन पे काम कर रहा है। तो ये इंडेक्स और मैच फंक्शन की यूज़ से निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स। अब इंडेक्स फंक्शन का काम क्या होता है? इंडेक्स फंक्शन का काम होता है पोजीशन बाय नेम फाइंड आउट करना। मतलब कि आपको कोई भी पोजीशन दे रखी है और आपको ये देखना है कि उस पोजीशन पे कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो चीज़ आप इंडेक्स के थ्रू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इंडेक्स फंक्शन को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, इंडेक्स विद ब्लैंक सेल। दूसरा, इंडेक्स विद रो नंबर। तीसरा, इंडेक्स विद ड्रॉप डाउन। अब सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे इंडेक्स विद ब्लैंक सेल। ये मेरा थोड़ा सा कुछ डेटा है, आप इसे देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स विद ब्लैंक सेल हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू इंडेक्स फंक्शन लगाना है। इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। अब ये एरे मांग रहा है, तो एरे में हम क्या देंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम देंगे। एम्प्लॉय नेम को हमने सिलेक्शन दे दिया। एम्प्लॉय नेम को सिलेक्शन देने के बाद क्या करेंगे, कॉमा, रॉ नंबर पूछ रहा है, तो रॉ नंबर हमें ये देखना है फर्स्ट नंबर पे कौन काम कर रहा है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दो। तो देखो, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे फाइंड आउट होके आ जाएगा राम काम कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन काम कर रहा है, राम। ऐसे ही अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है, इंडेक्स विद रॉ नंबर। इंडेक्स विद रॉ नंबर में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक हमें इंडेक्स को एक डेटा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इंडेक्स विद रॉ नंबर में मैंने यहाँ पे, जैसे मुझे ये देखना है कि थर्ड नंबर पे कौन सा पर्सन काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया डेटा। मैंने यहाँ पे निकालना है, तो इज इक्वल्स टू आप अगेन इंडेक्स फंक्शन टाइप करो और यहाँ पे एरे, सेम एरे में आपको क्या देना है, एरे में आपको एम्प्लॉय नेम को सिलेक्शन देना है। पूरा एम्प्लॉय नेम ले लेना है एरे में, कॉमा, और रॉ नंबर हमने पहले से ही कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो रॉ नंबर में हम कॉपी पेस्ट किया हुआ डेटा यहाँ पे चूज कर लेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो, थर्ड नंबर पे कौन काम कर रहा है, सोहन। थर्ड नंबर पे सोहन, आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड नंबर पे सोहन की पोजीशन। अच्छा, इसके बाद क्या है, थर्ड नंबर पे सोहन काम कर रहा है। इसके बाद है इंडेक्स विद ड्रॉप डाउन। अब इंडेक्स विद ड्रॉप डाउन में क्या होगा, हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, डेटा में आएंगे और डेटा में आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ करना है लिस्ट। लिस्ट में क्या करना है, सोर्स पर कर्सर रखने के बाद लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है, सीरियल नंबर की लिस्ट बनानी है। तो हमने क्या किया, सीरियल नंबर को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पूरा सीरियल नंबर लिस्ट में कन्वर्ट होके आ जाएगा, सारा सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया। अब मुझे ये देखना है फिफ्थ नंबर पे कौन सा पर्सन काम कर रहा है। तो इज इक्वल्स टू अगेन इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे, एरे देंगे। एरे में हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सिलेक्शन देना है। अगेन एम्प्लॉय नेम को सिलेक्शन, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रॉ नंबर जो पूछ रहा है, रॉ नंबर पूछ रहा है, तो रॉ नंबर पे जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है उस वाली सेल को सिलेक्शन, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे तरुण काम कर रहा है। तो हाँ, फिफ्थ नंबर पे तरुण काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन में किसी और का डेटा रखते हैं, यहाँ पे किसी और का डेटा हम चूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 6 चूज किया, तो देखो यहाँ पे वरुण का डेटा निकल के आ गया। तो ये था इंडेक्स फंक्शन। अब थोड़ा सा मैच फंक्शन समझ लेते हैं। मैच फंक्शन में क्या है, मैच फंक्शन में क्या है, नेम बाय पोजीशन फाइंड आउट करता है कि आपको नेम दे रखा है और किसी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, कि कोई वर्कर है उसका नेम दे रखा है और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 तरीके से इसे भी यूज करते हैं, मैच विद ब्लैंक सेल, मैच विद रो नंबर, मैच विद ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले मैच विद ब्लैंक सेल करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इज इक्वल्स टू मैच फंक्शन लगाया। मैच फंक्शन लगाने के बाद लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारे पास अभी कुछ भी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे
इनवाइटेड कॉमा के अंदर मैंने दे दिया राम। मुझे राम की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, कॉमा। अब ये लुकअप एरे मांग रहा है, तो लुकअप एरे में जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो इस वाले एम्प्लॉय नेम लुकअप एरे से मैच हो जाएगी, एम्प्लॉय नेम वाले लुकअप एरे से मैच हो जाएगी। और इसमें कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 लगाते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे राम की पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर पे राम काम कर रहा है, तो यहाँ पे राम निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या है, मैच विद रॉ नंबर। तो मैच विद रॉ नंबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने शोहन, जैसे कि हमें शोहन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, शोहन को कॉपी किया। देन यहाँ पे शोहन को कॉपी करके हम कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू मैच फंक्शन, अगेन मैच फंक्शन लगाएंगे। और लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमें चूज करने शोहन, क्योंकि हमने शोहन को देख शोहन का डेटा फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, इज इक्वल्स टू मैच फंक्शन लगा लिया। मैच फंक्शन लगाने के बाद सोहन, लुकअप वैल्यू में हमने सोहन को ले लिया। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय नेम की एरे को सिलेक्शन, देन कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो थर्ड नंबर पे सोहन की पोजीशन निकल के आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड नंबर पे सोहन काम कर रहा है। अच्छा, सेम ऐसे ही मैच विद ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, अगेन डेटा में, डेटा में आने के बाद आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है एम्प्लॉय नेम का। अलाउ करेंगे यहाँ पे हम लिस्ट, और सोर्स पे क्लिक करेंगे। इस बार हमें एम्प्लॉय नेम को ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है, तो हमने एम्प्लॉय नेम की लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दिया। और किसी एक वर्कर का डेटा चूज कर लेते हैं, मान लो हमें तरुण का निकालना है, तो इज इक्वल्स टू अगेन मैच लगाएंगे। मैच लगाने के बाद लुकअप वैल्यू में तरुण, कॉमा, और लुकअप एरे में क्या करेंगे, लुकअप एरे में हम एम्प्लॉय नेम को सिलेक्शन देंगे, देन कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो तरुण की पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट होके आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे डेटा चेंज करते हो कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे मोहन रखा, तो मोहन की पोजीशन क्या निकल के आ गई, 2, तो मोहन सेकंड नंबर पे काम करता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हों आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।